टू यू। आज का जो पिक है वो है एचडीएफसी बैंक, जो मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है। ट्रेड कर रहा है 1439 पर। मुझे लगता है 400 1450 की तरफ जा रहा है और हायर जोन देखेंगे एचडीएफसी बैंक में। स्टॉप होगा बहुत टाइट 1432, क्योंकि सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट की जरूरत थी और ब्रेकआउट मिल चुका एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में एक मौका विद ड्यू डिस्क्लोजर की गावा साहब के पोर्टफोलियो में बैंक है। रचना जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड कहाँ रहेगा, तेजी या मंदी? जी, मेरा ट्रेड मंदी में रहेगा और दैट इज इन कैनफिन होम। कैनफिन होम जो है वो 800 के करीब एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जिसको निकालना उसके लिए आसान नहीं हो रहा है। तो थोड़ा मार्केट में भी इस टाइम पे डाउन स्विंग आया हुआ है। मार्केट में तो दोनों बाजू के स्विंग्स चल रहे हैं, तो करंट टाइम में वो स्विंग डाउन साइड पे है, तो हम डाउन साइड वाला स्टॉक चूज कर रहे हैं। और कैनफिन होम जब तक 802 के नीचे रहेगा फ्यूचर्स पे, तो यहाँ पे चांसेस है कि ये काउंटर बहुत ही जल्दी 790 एंड 785 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ सकता है ऑन फ्यूचर्स। ओके, कैनफिन होम्स आपकी बाय कॉल है। अब लेके आइए एग्जैक्टली दूसरा ट्रेड यहाँ पे जिसको हमें पिक करना है। कैनफिन होम्स आपकी स्क्रीन पे सेल ट्रेड है यहाँ पे का 790 का टारगेट, 802 का स्टॉप लॉस है। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी वीरू जी, अनुज जी, हर्षा जी, गुड आफ्टरनून और गुड आफ्टरनून टू द पैनल। सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे अगर हम देखें तो सन फार्मा में एक अच्छा डिप आया, 20 डेमा को टेस्ट किया हुआ है, जहां से बाउंस आया है करीबन 1570 1570 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1550 के नीचे 1548 और टारगेट होगा 1620 1620 का। ओके, चलिए मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपके पिक? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, पॉलीकैब में ही खरीदारी करनी है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और वॉल्यूम्स पिछले करीब 1 घंटे में काफी बेहतर वॉल्यूम्स हुए हैं। तो ये एक ब्रेकआउट मूव है। यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 4790 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और 5100 5100 रुपए के आपको टारगेट सेट करने हैं। पॉलीकैब के ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 5000 वाला कॉल ऑप्शन अब लिया जा सकता है। 150 रुपए के आसपास की ट्रेडिंग हो रही है। 109 रुपए के स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में आप लगाइए और कम से कम 230 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो पॉलीकैब एक बढ़िया ट्रेड जो वीरू ने मेंशन किया और रेडार पर अब मानस के भी आ गया है अच्छी खासी तेजी। तो आप 5000 का कॉल लेकर जा सकते हैं या फिर वर्तमान में फ्यूचर्स में खरीदेंगे तो 5100 की तरफ बढ़ रहा है काउंटर। एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड साबित हो रहा है। जतिन, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो ट्रेड रहेगा वो बैंकिंग स्पेस में से होगा। बैंकिंग में पॉजिटिविटी दिख रही है, तो हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्ग करके चलना चाहेंगे। अर्ली चार्ट्स पे एक 5 वेव एडवांस देखने मिल रहा है और वहां से हमें एक थोड़ा करेक्शन भी देखने मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अर्ली चार्ट्स पे एक बाइंग सपोर्ट दिख रहा है। तो मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 80 रुपीज के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहूंगा। टारगेट मेरे 84.50 और 86 के रहेंगे। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाय है आपका 8160 पर। चलिए, यहाँ पे कॉल्स पूरी हुई अभी तक की, टेक्निकल्स कॉल। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल व्यू लेते हैं और फंडामेंटल व्यू के लिए हमारे साथ मयूरेश जोशी मौजूद है। मयूरेश, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मयूरेश, मोर और लेस अगर आप देखें तो यहाँ पे आज बैंकिंग ने थोड़ा सा परफॉर्मेंस दी, पीएसयू बैंक, एचडीएफसी बैंक ने। तो निफ्टी बैंक में एक स्विंग था, लेकिन ओवरऑल निफ्टी अभी भी एक रेंज में है। अभी ये निफ्टी आईटी का पेन पिछले 3 सेशन से काफी बड़ा है। एक तो इस पे संक्षेप में आपका टेक और दूसरा इस वक्त का आपका कन्विक्शन आइडिया। आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षिता जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो जनरली अगर आप लार्ज कैप आईटी के नंबर्स देखें तो जो उम्मीद बाजार लगाए बैठा था उससे थोड़े बेहतरीन नंबर्स आए हैं। केस इन पॉइंट बीइंग इन्फोसिस, विप्रो के भी आई थिंक ऑपरेशनल आईटी सर्विसेज के नंबर्स ठीक ठाक आए थे। टीसीएस आल्सो वाज रीजनेबल। तो मुझे लगता है थिंक लार्ज कैप आईटी के नंबर्स ठीक ठाक आए थे एंड मिड कैप आईटी हैज कंटिन्यूड टू परफॉर्म। अभी बाजार दो चीजें देख रहा है। एक, आई थिंक जो एक लेऑफ्स का फैक्टर चल रहा है यूएस मार्केट में, स्पेसिफिकली अगर आप बीएफएसआई देखें, सिलेक्टिवली रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग भी देखें, तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये डर है कि Q4 यानी ये जो तिमाही चल रही है, यहाँ पे थोड़ी कर्बिंग ऑफ ऑर्डर्स हो सकती है और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स में थोड़ा दबाव दिख सकता है। And therefore, Q4 numbers are expected to be a little bit on the weaker side, both in terms of execution as well as order inflows. Mid-cap IT companies relatively, क्योंकि उनकी order sizes थोड़ी कम रहती है और काफी मैनेजमेंट कमेंट्रीज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ये मेंशन किया है कि ऑर्डर इनफ्लो शायद बरकरार रहे विद नो प्रेशर कमिंग इन ऑन द ऑर्डर साइड एज वेल।
एंड मार्जिन्स आर रिमेनिंग स्टेबल क्योंकि एक पास थ्रू फैक्टर इन्होंने देखा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक जो मिड कैप का आउट परफॉर्मेंस है वीरू जी, ये शायद बरकरार रहे। लार्ज कैप के लिए मुझे लगता है कि एक टफ क्वार्टर रहेगा Q4 भी, शायद Q4 के बाद Q1 में बेहतरीन मौके रहे। तो आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा विद इन दी मिड कैप आईटी स्पेस एंड लार्ज कैप्स। जहां तक आइडिएशन का सवाल रहा मार्केट्स विद इंडिया में, हमें नेस्को ये काफी अच्छा लग रहा है। नेस्को इज अ कंडीशनल बाय दिस जंक्चर। हमें लगता है जो की पिवट लेवल है 915 920 के आसपास, अगर ये स्टॉक इसको क्रॉस कर लेता है तो एक स्ट्रॉन्ग एक्शनेबल आइडिया बन जाएगी। दो तीन चीजें, एक इसका जो एग्जीबिशन सेंटर है जो हम सब जानते हैं मुंबई में, इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। तो अगर आप 9 महीने का परफॉर्मेंस भी देखें एग्जीबिशन सेंटर्स को लेके, हैज बीन रिलेटिवली बेटर एंड द बेस्ट सीजन विल कम क्योंकि अभी काफी इवेंट्स लाइन अप होती है एज वी एंटर इनटू Q4 एंड द समर सीजन एज वेल। उनका जो आईटी पार्क है यहाँ पे भी जो परफॉर्मेंस रही है ये अच्छी खासी रही है। जो कैपेसिटीज इन्होंने एक्सपेंड की है बोथ इन टर्म्स ऑफ एग्जीबिशन सेंटर्स और जो उनकी नई आईटी पार्क की बिल्डिंग बन गई है, कहीं ना कहीं आई थिंक दोस नंबर्स विल स्टार्ट फॉलोइंग अप इवन बेटर। इनका जो फूड्स का बिजनेस है और इंटरप्रेटर का बिजनेस जिसे कहते हैं, दैट इज रैंपिंग अप स्लोली और वो शायद बॉटम लाइन पे दिख रहा है क्योंकि अगर आप 9 महीनों का ईपीएस की बात करें तो लगभग 36.5 रुपए का ईपीएस इन्होंने पोस्ट किया है, while for the whole year last year it was around 41.25 rupees. From a balance sheet perspective, 1470 करोड़ की कैश है against a market cap of 6,200, यानी 23-24% of market cap they are actually lying on cash. तो कहीं ना कहीं बाजार उम्मीद कर रहा है कि this cash should be utilized in a very prudent manner, either dividends दे दें या organic acquisitions कर लें। तो नेस्को एक बिल्कुल। कंडीशनल बाय होगा बट एक बहुत अच्छी स्टोरी लग रही है जो बिल्डअप हो रही है। तो अच्छी